दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे चूतिए की जो बाहर तो मुंह मारना चाहता था पर अपनी पत्नी को धोखा भी नहीं देना चाहता था, जिसके लिए वो अपना खुफिया दिमाग चलाता है और एक जवान लौंडे को अपने घर भेजता है ये देखने के लिए कि उसकी पत्नी उसे धोखा देती है या नहीं। अगर धोखा देती है तो वो बाहर कालाकांडी करेगा, नहीं तो रहने देगा। इस मूवी की शुरुआत में हम चिमकांडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक दुकान में जाती है और एक महंगा गिटार दिखाने के लिए कहती है, जहाँ हम देखते हैं कि काउंटर पर खड़े दो चंपू उसकी सुंदरता पर मोहित होने लगे थे और वो दोनों उसे इधर उधर की बात बताने लगते हैं और वो सोचते हैं कि दोनों में से किसी न किसी से तो ये पटी जाएगी। वो कहती है मुझे गिटार का कलर कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सुनते ही वो दोनों गोडाउन में गिटार ढूंढने जाते हैं। तभी चिमकांडी मौका पाकर गिटार के साथ अपना सामान मटकाती हुई खिसक लेती है। जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं और चूना लगा दिया। इसके दूसरी तरफ हम बाबू भैया नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक एक्सट्रैक्ट नाम की एक कंपनी को ऑपरेट करता है। उस कंपनी में फलों फूलों से उस कंपनी का रस निचोड़ा जाता है, जिसके बाद उन्हें मार्केट में सेल कर दिया जाता है। जो ज्यादा बिकता तो नहीं था पर मरता क्या न करता। दरअसल बाबू भैया ने वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा था जो आलसी थे, जो काम झाट भर और बात रात भर करते थे, जिन्हें प्रीतम प्यारे नाम का एक लड़का उन्हें समझाता रहता है और इसकी बात से उसे घंटे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी अपना काम ठीक से नहीं करता था। आखिर में बाबू भैया को उन्हें समझाना पड़ता था कि क्या रे क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने कंपनी की। वो हर बार जल्दी घर पहुंचना चाहता था पर उसका पड़ोसी बाटली वाला रोज उसकी रास्ता रोक लेता था और लंबी लंबी फेंक कर उसे पकाता रहता था। जैसे कि वो पूछता है कि तुम अगले संडे किसकी बजाने वाले हो, जिसमें वो कहता है कि मैं उस दिन झाट पकौड़े तलने वाला हूँ। तभी बाटली वाला कहता है कि अरे भैंसली वाले उस पकौड़े में तो दम ही नहीं होता। वो कहता है कि अबे दम नहीं है तभी तो तलने वाला हूँ, तू खाएगा क्या ये बता। जिसके बाद वो वहाँ से फूट लेता है और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ छमक छल्लो ने अपनी कमर कस ली है। जहाँ वो कहता है कि तुझे कैसे पता कि आज मैं तेरी सुजाने वाला था और अगर आज वो बाटली वाला मुझे नहीं मिला होता तो मैं तेरी गुफा का दरवाजा अभी तोड़ देता। चमक छल्लो कहती है कि हाँ यार वो बहुत लंबी लंबी फेंकता है और इसकी बीवी तो उससे भी बड़ी सनकी है, इसलिए मैंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। तभी वो कहता है कि आज तो दे दे यार, कल छुट्टी मार लेंगे। ये सुनते ही वो जल्दी से टीवी ऑन करके अपना सीरियल देखने लगती है। इधर चिमकांडी उस चोरी किए हुए गिटार को कबाड़ वाले के पास लेकर जाती है। कबाड़ वाला कहता है कि अगर आपको इसके अच्छे पैसे चाहिए तो इसे किसी म्यूजिक स्टोर पर बेचो, जिसमें वो नाटक करती है कि मेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है और अगर आप इसे नहीं लेंगे तो मैं दवाइयाँ नहीं ले पाऊंगी। जिसे सुनकर उसे लगता है कि मुझे इस बेसहारा की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो अपनी दिन भर की कमाई उसे दे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से फूट लेती है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में सभी लोग काम कर रहे थे। तभी कुछ कांच की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी एक आदमी वहाँ से जाता है और फिसल कर गिर जाता है, जिसके बाद ये लंबी जुल्फों वाला आदमी ब्रेक मारता है, जिससे वो बॉक्स सिलेंडर पर गिर जाता है, जिससे एक बॉल दूसरी दो बॉलों से आपस में टकरा जाती है। फिर आगे एक हवाई जहाज बुलाकर प्रीतम प्यारे को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और अभी भी एक 80 साल की कमसिन कली अपने फुल एटीट्यूड में खड़ी थी और कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था उसके काले बाल और नागिन सी चाल से दूर रहना। जो बातें बाबू भाई अपने श्याम दोस्त को बताता है, जहाँ वो बताता है कि तीनों बॉलों के आपस में टकराने की वजह से दो बॉल फूट गए हैं और एक को वो किसी तरह से लगा सकते हैं और फूटी हुई बॉल का ऑमलेट बना सकते हैं। तभी श्याम पूछता है बाबू भाई आपके पास इसका इंश्योरेंस तो है ना, जिसमें वो कहता है कि हाँ लगता तो है। इसके दूसरी तरफ चिमकांडी जो कि एक नया शिकार ढूंढ रही थी जिसे वो बकरा बना सके, तभी उसे न्यूज़पेपर से प्रीतम प्यारे के बारे में पता चलता है, जिसे उसकी गोटी फूटने पर इंश्योरेंस के 3 करोड़ उसे मिलेंगे। तभी चिमकांडी उस पर अपना जादू चलाने के बारे में सोचती है और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती है और उसे प्रीतम प्यारे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर बहुत छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक एक्सट्रैक्ट नाम की कंपनी में काम करता था, जिसके बाद वो अपनी शर्म हया छोड़कर उसी कंपनी में काम ढूंढने पहुंच जाती है, जिसे देखते ही बाबू भैया उसकी सुंदरता में खो जाते हैं। तभी उसका पप्पू सर उठाने लगता है। अब चिमकांडी को वहाँ पर काम करना था, इसलिए वो उसे अट्रैक्ट करने लगती है, जिसके बाद वो बाबू भैया को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर प्रीतम प्यारे का एड्रेस पता कर लेती है। तभी बातों ही बातों में चिमकांडी को पता चलता है कि बाबू भाई के पास भी बहुत सारा पैसा है और उसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। तभी एक 80 साल की बुढ़िया कहती है कि किसी ने मेरा पर्स मार लिया और वो पर्स बहुत ही खास था क्योंकि वो मेरे पहले प्यार की निशानी है, पक्का किसी नए लड़के ने चुराया होगा। पर इस बुढ़िया को कहाँ पता था कि उसे चिमकांडी ने चुराया था। इसके बाद वो उसमें से सारे पैसे निकालकर प्रीतम प्यारे की खोज में निकलती है, जो घर से निकलकर जेठालाल की दुकान में कुछ खरीदने पहुंचता है, जहाँ चिमकांडी भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुंच जाती है और उसे अपनी बातों से अट्रैक्ट करने लगती है, जहाँ वो बताता है कि मैं एक कंपनी में काम करता था जब तक कि मेरी 2 गोटी की 1 गोटी नहीं हो गई। वहीं दूसरी तरफ बाबू भाई जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ छमक छल्लो ने कमर कस ली थी, इसलिए वो अपने ठेकेदार दोस्त श्याम से मिलने पहुंचता है, जहाँ वो कहता है कि यार मेरी वाइफ ने तो मुझे अपनी गुफा के दर्शन करने ही नहीं दिए। जहाँ उसका दोस्त कहता है कि शायद तेरे पप्पू में पहले जैसा दम न हो। तभी वो कहता है कि तू दम की बात मत कर, नहीं तो अभी मेरा पप्पू तेरे ऊपर पिचकारी मार के तुझे लस्सी पिला देगा। आगे वो कहता है कि यार मैं चिमकांडी को भुला नहीं पा रहा हूँ, अगर उसके संतरे का स्वाद पता चल जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन यार मैं अपनी वाइफ को धोखा भी नहीं देना चाहता। श्याम कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर तेरी वाइफ धोखेबाज साबित हुई तो तू क्या उसे धोखा देगा। तभी वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर श्याम कहता है कि एक रास्ते में लौंडियाबाज को देख और अपने घर भेज दे, फिर पता चलेगा कि तेरी बीवी उसे वो सब करने देती है या नहीं। अगर वो देती है तो तू चिमकांडी को पेल देना। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही समय में चिमकांडी ने प्रीतम प्यारे को अपने प्यार के सागर में डुबो दिया था
था और साथ ही वो उसे कंपनी पर केस करने की बात कहती है ताकि उसे दाल चावल के साथ साथ मजेदार बिरयानी खाने को भी मिले। तभी प्रीतम प्यारे कहता है, आयला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जिसके बाद वो उसे किस करके भगाने की कोशिश करता है पर उसके पास एक ही गोटी थी। जिसके बाद श्याम बाबू भाई को राजू नाम के एक लड़के से मिलवाता है जो कि उसकी पत्नी को रगड़ने के 500 मांगता है। तभी श्याम कहता है, देख भाई मैंने तुझे इससे मिलवाया है इसलिए मेरे 10% मत भूलना। जब तू इसकी दिहाड़ी देगा तो मुझे भी 5-50 दे देना। जहाँ बाबू भाई कहता है कि क्या यार तू दोस्तों से पैसे लेगा, ठीक है पैसे मत देना पर थोड़ी सी पिला देना। तभी राजू कहता है कि जब मैं तेरी पत्नी की लूंगा तो तू कहीं मेरी वीडियो को बनाकर वायरल तो नहीं कर देगा। जिसमें बाबू भाई कहता है कि मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ तभी तू अपना काम कर लेना। इसके अगले दिन जब बाबू भाई इनो घोलकर पीता है तभी वहाँ चिमकांडी भी आ पहुंचती है और कहती है कि तुमने अकेले अकेले पी ली और मुझे बुलाया तक नहीं। ये सुनते ही उसकी फटकर 4 हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने अपनी वाइफ को पेलने के लिए एक जवान लौंडे को घर भेज दिया है। जिसके तुरंत बाद वो फोन करके कहता है कि मत रगड़ना मेरी पत्नी को। वो कहता है, तू क्या बात कर रहा है यार, मैंने तो मिशन कंप्लीट कर डाला और उसकी बुलबुल को गुलाबी से लाल कर डाला, अब कुछ नहीं हो सकता बॉस। जिसके बाद बाबू भाई अपना गुस्सा फोन पर निकालने लगता है। तभी राजू कहता है कि देख तेरे पास अगर ऐसी कोई आसान शिकार हो तो मुझे बता देना और अगर तुझे दोबारा अपनी पत्नी की पिंकी पिटवाना है तो मुझे जरूर याद करना। जिसके बाद बाबू भाई गुस्से में कॉल कट कर देता है और घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे बाटली वाला मिलता है जो कहता है कि सुना है तेरी बीवी को किसी ने उठा उठा के पेल दिया, हमें भी बुलाओ यार कभी हवेली पे। तभी बाबू भाई कहता है, चला जा भोसड़ी के। जिसके बाद वो वहाँ से खिसक लेता है। रात के खाने के वक्त बाबू भाई अपनी बीवी से रोज बात किया करता था पर आज वो उदास था। उसकी पत्नी के अरमान आज मरवाने की वजह से जागे हुए थे। वो कहती है हमें कहीं घूमने जाना चाहिए जहाँ हम खूब मजे करेंगे, जिसे बाबू भाई बहाना बनाकर टाल देता है। अगले दिन जब बाबू भाई ऑफिस पहुंचता है तो चिमकांडी उसे हेलो हाय कर रही थी जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के हो चुके हो। जब काम के बाद बाबू भाई घर जा रहा था तभी बाटली वाला फिर से उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है, मैंने सुना है आज फिर से किसी ने तेरी पत्नी पर हल्ला बोल दिया है। बाबू भाई फटाफट घर पहुंचकर राजू से पूछता है, तू मेरे घर पर आज क्यों आया था जबकि मैंने तुझे कल ही बता दिया था। जहाँ वो कहता है, देख यार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये सब कुछ कर दिया पर तू पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं इस बार तुझसे पैसे नहीं लूंगा। तभी बाबू भाई कहता है, भैंसड़ी वाले मादरजात, तूने फिर से आज मेरी पत्नी को पेल दिया। तेरा मतलब क्या है कि फ्री है ये सर्विस, मैं तुझे इसके पैसे दूंगा, तू फ्री में ये सब नहीं कर सकता और अगर तू इसके बाद मेरे घर के आसपास नजर आया तो तेरी वहीं खड़े खड़े मार दूंगा। रात में वो अपनी बीवी से मिलता है जो आज भी गरमाई हुई थी, जो कहती है कि चल आज दोनों मिलकर कुश्ती खेलते हैं। ये सब होने के बाद बाबू भाई अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इसके बाद वो ये सब अपने दोस्त शाम को बताता है। शाम कहता है कि ये क्या उसने तेरी बीवी को 2 बार रगड़ दिया, इस हिसाब से मेरे 100 रुपए कमीशन हुआ, चल बोल कब देगा। वो कहता है, साले तुझे 100 रुपए की पड़ी है, उसने मेरी पत्नी को जाल में फांस लिया है। अगले दिन वो ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे राजू दिखता है। तभी वो अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को रोक देता है जिसमें वो कहता है कि अबे तू फिर से मेरे घर की ओर जा रहा था और वो राजू को धमकाने लगता है। राजू कहता है, क्या करूँ यार, ये दिल है कि मानता नहीं और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में गोता लगा रहे हैं। जिसमें बाबू भाई कहता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी जाके छमक छल्लो को सब सच बता दूंगा और घर आकर पूछता है कि वो राजू कैसा है, जिसे सुन उसकी फटकर 4 हो जाती है। जिसमें वो कहती है कि कैसा क्या मतलब, पुल अभी भी गंदा है। बाबू भाई कहता है, ठीक है मैं अभी उसे नौकरी से निकाल फेंकता हूँ और प्रीतम प्यारे से मिलने उसके घर आ पहुंचता है और कहता है, आखिर तुमने मेरी कंपनी पर केस क्यों किया है, अगर तू ऐसा ही करेगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तभी वो कहता है, नहीं मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड चिमकांडी ने ये सब सोच समझ के किया है। अब जैसे ही बाबू भाई चिमकांडी का नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये सब चिमकांडी का किया धरा है। पर प्रीतम प्यारे उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि वो प्यार में था और आपको तो पता ही होगा कि प्यार अंधा होता है। इसके अगले दिन राजू फिर से चमक छल्लो को बजाने जाता है पर चमक छल्लो उसे ऐसा करने नहीं देती और कहती है, मेरे पति को मुझ पे शक होने लगा है इसलिए अब तेरा कुछ नहीं हो सकता और देख तू काम भी ठीक से नहीं करता। तभी राजू का दिल कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। वो कहता है कि क्या हम कल नहीं मिल सकते, नहीं कल तो क्या परसों भी नहीं मिल सकते और अपने हस्बैंड को हिम्मत करके सब सच बता देती है। वो बताता है कि उसे सब पता है, उसने ही राजू को ये सब करने के लिए कहा था। वो कहती है, हाँ तुमने उसे पुल साफ करने के लिए भेजा था। वो कहता है, मैंने उसे पुल साफ करने के लिए नहीं तेरी मारने के लिए भेजा था कि तू मुझे धोखा देती है या नहीं, तूने तो मुझे बिना सोचे समझे धोखा दे दिया, बड़ी ही धोखेबाज औरत है तू। वो पूछती है, तूने ऐसा क्यों किया। वो कहता है, मैं किसी के साथ करना चाहता था, तू तो मुझे करने नहीं देती थी पर अब वो लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। चमक छल्लो खड़ी होकर कहती है, राजू को इसके पैसे मिल रहे थे और मैं फ्री में कर रही थी, इसका मतलब तुझसे उसने 15 बार पैसे लिए, ये तो हद हो गई, मजे के साथ पैसे भी। ये सुनते ही बाबू भाई शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, उसने तुझे 15 बार रगड़ दिया। वो कहती है, हाँ 15 दिनों तक चला लेकिन एक दिन में वो मेरी 2-3 बार लेता था। ये सब सुनते ही बाबू भाई का पारा हाई हो जाता है और वो देवदास बनकर होटल में रहने चला जाता है। तभी उस होटल के एक कमरे में उसे चिमकांडी जाती हुई दिखती है तो वो उसका दरवाजा खटखटाता है। वो दरवाजा खोलती है और उसे बुलाती है। तभी बाबू भाई को 80 साल की बुढ़िया का पर्स दिखता है जो कंपनी से चोरी हो गया था। चिमकांडी कहती है कि ये पर्स मेरा है, मैंने इसे किसी से नहीं चुराया। अच्छा ये बैग अगर तेरा है तो इस पे पहले प्यार की निशानी कहाँ से आई। और कहता है कि तूने प्रीतम प्यारे को कंपनी पर केस करने के लिए क्यों उकसाया, तुझे पता है कि मुझे कितने साल लग गए उस कंपनी को खड़ा करने में, मैं भी पुलिस बुलाकर तेरा काला सच बताऊंगा। तभी चिमकांडी उससे मदद की भीख मांगती है और कहती है कि मैं प्रीतम प्यारे को केस वापस लेने के लिए कह दूंगी। जिसके बाद बाबू भाई
उसे धमकाने लगता है, जिसके बाद वो रोने लगती है। जैसे ही बाबू भाई उसे चुप कराने उसके पास जाता है, वो उससे चिपक जाती है और वो दोनों उसी होटल में अपना मुंह काला कर लेते हैं। और सुबह जब बाबू भाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि चोरी का सामान वहीं टेबल पर पड़ा था और चिमकांडी वहां से जा चुकी थी। वो चोरी के सामान को वापस लौटा देता है। तभी उससे प्रीतम प्यारे मिलने आता है और बताता है कि चिमकांडी उससे प्यार नहीं करती थी, वो मेरे पैसे लेकर भाग गई। लेकिन प्रीतम प्यारे को ये कहाँ पता था कि बाबू भाई ने चिमकांडी के साथ कालाकांडी कर ली है। खैर, प्रीतम प्यारे कहता है कि क्या तुम मुझे काम पर रखोगे? बाबू भाई कहता है कि ठीक है, मैं तुझे काम पर वापस रख लूंगा, पर तू केस को वापस ले लेगा, जिसके बदले में मैं तुझे मैनेजर बना दूंगा। और यही बनना तो प्रीतम प्यारे का सपना था। अगले दिन वो काम करते समय दोस्त जमाते हुए कहता है कि अगर ज्यादा बात की तो पगार काट लूंगा। शाम के समय बाबू भाई जब बार में था तब उससे राजू मिलने आता है और कहता है कि मैंने लौंडियाबाजी करना छोड़ दिया है, मैं आपसे वो सब नहीं करूंगा। क्या तू मुझे कहीं पर छोटा मोटा काम दिलवा सकता है? मैं जानता हूँ कि मैंने तेरी पत्नी की ले ली, पर यार तू गरीब की मजबूरी को समझ। जिसमें वो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन जब चमक छल्लो खुद ही गंदगी साफ कर रही थी तभी उसका पड़ोसी उस पर लाइन मारता है। तभी चमक छल्लो उसे अलग अलग देश की गालियां सुनाती है, जिसे उसकी अंतिम क्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। आगे दोनों हस्बैंड वाइफ उसे विदा करने जाते हैं और अब तक जो भी कुछ हुआ उसे भुलाकर वो दोनों एक साथ आना चाहते थे, क्योंकि वो दोनों बराबर के गुनहगार थे, क्योंकि उन दोनों ने ही बाहर कालाकांडी करके अपना सर्वनाश कर लिया था। और इसी के साथ इस घटिया मूवी की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।